तमाम काम जिससे कोटा को देश और दुनिया में नई पहचान मिलने जा रही है, उन सभी कामों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आइए आज आपको लेकर के चलते हैं झालावाड़ रोड पर, जहां पर 3 बड़े काम जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर किए जा रहे हैं। कोटा लगातार बदल रहा है और उसके बदलाव का बड़ा कारण है कोटा में चल रहे विकास के कार्य। वो तमाम काम जिससे कोटा को देश और दुनिया में नई पहचान मिलने जा रही है, उन सभी कामों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आइए आज आपको लेकर के चलते हैं झालावाड़ रोड पर, जहां पर 3 बड़े काम जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर किए जा रहे हैं। कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाना है। यह एलिवेटेड रोड है जो सिटी मॉल के सामने बनाया गया है। कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ सिटी मॉल में आने वाली भारी भीड़ को यातायात में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये 700 मीटर का रोड, एलिवेटेड रोड, बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग की गई है और ये 4 लेन जो है इसको बनाया गया है। 700 मीटर इसकी लंबाई है। इसके साथ साथ बेहद खूबसूरत प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है। साथ में लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर जो है की गई है। कोचिंग का जो एरिया है उसमें ये इलाका जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहा करता था और सिटी का ट्रैफिक भी यहीं से होकर के गुजरता था। तो अब जो है लोगों को बड़ी राहत मिलेगी कोचिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी कहलाया जाता है और कोचिंग सिटी में देश और दुनिया भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए। ऐसे में उनको यहाँ पर यातायात की सुगमता मिल सके, इसको लेकर के जो है लगातार यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बना रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये जो इलाका है यहाँ से स्टार्ट होता है एलिवेटेड रोड से और अनंतपुरा फ्लाईओवर तक करीब 3.25 किलोमीटर का ये एरिया है, जिस एरिया में निर्माण कार्य किए गए हैं। और ये काम अपने आप में बता रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में कितना यातायात की सुगमता जो है लोगों को दे पाएंगे। कुछ लोग भी यहाँ पर रुके हुए, मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये एलिवेटेड रोड जो है फ़ायदेमंद साबित होगा और लोगों को कितनी राहत मिलेगी, कोचिंग स्टूडेंट्स इससे कितने लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर जाम के हालात बन जाते थे, लेकिन अब जो है ये एलिवेटेड रोड पूरी तरह से तैयार हो गया है। जी हाँ, ये एलिवेटेड रोड लगभग तैयार हो गया है। कितना फ़ायदेमंद होगा ये एलिवेटेड रोड? एक खतरे का एक जगह थी, यहाँ पे एक्सीडेंट जोन माना जाता था, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पीछे कोचिंग है, जब बच्चे यहाँ से निकल जाते थे एक एक्सीडेंट का खतरा यहाँ रहा करता था। एलिवेटेड रोड बनने के कारण से उस चीज़ पे अंकुश लगेगा और जो बच्चे बाहर से पढ़ने वाले हैं वो एक अब सुरक्षित घेरे में है। और माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से पूरे कोटा शहर में जो काम चल रहे हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री उन्होंने शहर को बनाने का जो प्रण लिया है, वो लगता है बहुत जल्द कामयाब होंगे और पूर्णतः सफलता इसमें प्राप्त करेंगे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी, ये एलिवेटेड रोड लगभग तैयार हो गया है। कोचिंग स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रैफिक जो है अब सुगमता से चल रहा है। कोटा शहर के अंदर जिस प्रकार से ये विगत 2 वर्षों या 3 वर्षों के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, ये अविस्मरणीय है। मतलब कोटा शहर की जनता के लिए ये आने वाले भविष्य के 30 साल के बाद के काम है। जिस प्रकार से ये एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं और कोटा को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाई जा रही है, जिससे मतलब आने वाली जनता को कोटा के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार की जो ये सुव्यवस्थित रूप से जो ये विकास किया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है। और इससे स्टूडेंटों को पर्यटन में और बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये देखने में लगेगा कि हम कोटा सिटी ऐसी सिटी में आए जो पूर्णतः स्मार्ट सिटी है, जहाँ चारों तरफ सब चीज़ें सुव्यवस्थित है। यहाँ पर्यटन के हिसाब से भी व्यवस्था है और रोड, ट्रैफिक, लाइटें सब हिसाब से प्रॉपर व्यवस्था है। सुनियोजित विकास जो है वो करवाया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, बेहद खूबसूरती के साथ इस जगह को तैयार किया गया है। खूबसूरत लाइटिंग, इसके अलावा 2 स्लीप लेन जो है वो बनाई गई है, ताकि लोगों को आसानी से जो है अपनी यातायात जो है उनका सुगमता के साथ हो सके। कोटा क्योंकि कोचिंग सिटी है, ऐसे में ये जो इलाका है, ये वाला कोचिंग एरिया जो है, इस एरिया में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सर्विस लेन भी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि जो आसपास के लोग हैं
या जिनको करीबी जाना है वो यहाँ से गुजर सके। और लाइटिंग बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में नज़र आ रही है। प्लांटेशन यहाँ पर किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है कोटा को दूसरे शहरों से अलग करती है और यही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कोशिश है कि कोटा को दूसरे शहरों से अलग किया जाए, ताकि पर्यटन सिटी जब कोटा बन जाएगा और पर्यटक जब कोटा में पहुंचेंगे तो यातायात की भी सुगमता हो। जी, ये लगातार जो है फ्लाईओवर्स और इसके काम जो है अंतिम चरण में है, ये भी लगभग कंप्लीट हो गया है। कोटा शहर में माननीय धारीवाल जी की सोच के अनुरूप सुसज्जित रूप से विकास हो रहा है और जहां पर पहले जाम लगते थे वहां पर फ्लाईओवर और अंडरपास के द्वारा ट्रैफिक को सिग्नल लाइट फ्री किया गया है, जिससे कोटा का बहुत विकास होगा और लोगों को यातायात में बहुत आसानी होगी और लगभग आप 10 मिनट में यहाँ से अनंतपुरा से और स्टेशन तक पहुँच सकेंगे। इस तरह का यातायात की व्यवस्था की गई है। तो टाइम जो है वो पूरी तरह से बचेगा, क्योंकि पहले जाम के हालात बनते थे और ये जो जगह है इसके जस्ट नीचे का जो इलाका है जहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट्स जो है जब क्लासेस छूटा करती थी तो बड़ा भारी संख्या में यहाँ से बड़ी मात्रा में कोचिंग स्टूडेंट्स निकला करते थे। इसी बीच शहर का ट्रैफिक और बाहर जाने वाले झालावाड़ की तरफ जाने वाले जो ट्रैफिक है वो भी यहीं से गुजरता था, लेकिन अब एलिवेटेड रोड पूरी तरह से तैयार हो गया है और इसी रोड पर करीब 3.25 किलोमीटर के आगे जो गोबरिया बावड़ी का अंडरपास है वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद अनंतपुरा में किस तरह से बड़ा फ्लाईओवर तैयार किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं गोबरिया बावड़ी अंडरपास। अब हम यहाँ आ गए हैं, किस तरह से तैयार किया गया है, यहाँ की तमाम तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। ये गोबरिया बावड़ी अंडरपास है और बेहद खूबसूरत इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तैयार किया गया है। 500 मीटर का ये अंडरपास है और 60 मीटर इसका एरिया है, यानी जो है अच्छा खासा एरिया इसमें दिया गया है ताकि ट्रैफिक आसानी से निकल सके। अंडरपास से जो झालावाड़ की ओर जो ट्रैफिक जाएगा वो अंडरपास से जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ऊपर वाले एरिया से जाएंगे। ऊपर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बेहद खूबसूरत इसको तैयार किया गया है। चौराहा किस तरह से विकसित किया गया है। अंडरपास की जहाँ तक बात है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से खूबसूरती इसको दी गई है। प्लांटेशन यहाँ पर लगाए गए हैं, इसके साथ साथ बोतल प्लांट्स के अलावा जो है इसकी खूबसूरती में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। अत्यंत आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्ता के साथ इसको तैयार किया गया है और वो गुणवत्ता नज़र भी आ रही है और जो राहत मिलनी है इससे, जो सुविधा इससे मिलनी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद खूबसूरत अंडरपास यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर की तस्वीरें भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से बेहद खूबसूरत जो है चौराहा बनाया गया है और इस पर जो कलाकृतियाँ लगाई गई है ये लाइटिंग के बाद बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके साथ ही क्योंकि सौंदर्यीकरण भी जो है चौराहों का किया जा रहा है और कोटा में जिस तरह से 4000 करोड़ के करीब विकास के कार्य चल रहे हैं वो तमाम कार्य कोटा को ट्रैफिक भी विकसित की गई है। जो पेड़ हैं आर्टिफिशियल जिस तरह से खूबसूरती दी जाती है वो भी दी गई है। इसके साथ साथ नेचुरल जो प्लांटेशन है वो भी आप देख सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत और के भविष्य के लिहाज से ये जो रोड है, ये जो अंडरपास बनाया गया है, इस जो अंडरपास से झालावाड़ जाने वाले लोग सीधे अब अपने रूट पर झालावाड़ अंडरपास से होकर के गुजरेंगे और जो सिटी में जाने वाले लोग हैं वो ऊपर चौराहे से आकर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो लगातार जिस तरह से कोटा में कार्य किए जा रहे हैं उन तमाम कार्य जो अब वो पूर्ण होने चले हैं। सिटी मॉल के एलिवेटेड रोड के बाद ये गोबरिया बावड़ी का अंडरपास और चौराहे की खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी और अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और अनंतपुरा चौराहा पर जो फ्लाईओवर बनाया गया है, यानी जो अंतिम फ्लाईओवर कोटा का है, जो कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाएगा, उस फ्लाईओवर को भी आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं अनंतपुरा फ्लाईओवर पर। ये वो फ्लाईओवर है जो ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाने में अंतिम फ्लाईओवर साबित होगा। किस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और किस तरह से ये बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार कोटा
में जिस तरह से फ्लाईओवर और अंडरपास के कार्य अंतिम चरण में है, उसी श्रृंखला में ये कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाने में अंतिम फ्लाईओवर होगा। यानी इस फ्लाईओवर के बाद सीधे जो यातायात है वो झालावाड़ की तरफ मुंह करेगा। और क्योंकि इस फ्लाईओवर को बनाने की बड़ी वजह ये भी है क्योंकि कोटा की जो भामाशाह अनाज मंडी है एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जब जीन्स बेचने के लिए किसान पहुँचते हैं, भारी वाहन यहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं तो यातायात अवरुद्ध हो जाता था और अनंतपुरा चौराहे पर जाम जैसे हालात बन जाया करते थे। ट्रैफिक का बहुत दबाव होता था। ऐसे में ये बड़ा लंबा चौड़ा फ्लाईओवर जो है ये तैयार किया गया है और ये फ्लाईओवर लगभग कंप्लीट हो चुका है। और कोटा को ये फ्लाईओवर ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनाने में अंतिम फ्लाईओवर साबित होगा। आप देख सकते हैं कैसे कोटा बदल रहा है, किस तरह से कोटा में जो है विकास के कार्य जो चल रहे हैं वो विकास के कार्य अब लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। और ये काम जो है जिस लोगों को जो सुविधाएं इससे मिलने जा रही है वो भी बखूबी जो है लोग बयां करते हैं क्योंकि जो समस्याएं होती थी उन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी। ये जो पूरा का पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है, इस फ्लाईओवर को बनाने में भी काफ़ी जो है उच्च क्वालिटी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ यातायात में कोई परेशानी ना हो, शहरवासी जो है अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंच सके, पूरा ख्याल रखा गया है। और साथ ही जो बाहर जिनको निकलना है, जो कोटा से बाहर झालावाड़ की ओर जाना चाहते हैं या दूसरी ओर जाना चाहते हैं, उनको भी जो है इससे राहत मिले, उनकी भी यातायात सुगमता से वो अपनी यात्रा कर सकें। उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखकर इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। तो ये कोटा का वो फ्लाईओवर है जो इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की जो नई इबारत लिखी गई है उस इबारत को सार्थक साबित करता है। और ये वो अंतिम फ्लाईओवर है जो कोटा शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बना रहा है। यानी कोटा अब उन शहरों में शुमार हो जाएगा जो देश के चुनिंदा शहर हैं। ये जो दूसरा फ्लाईओवर है ये भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से इस जगह को डेवलप करके और यातायात का जो भार होता था उसको कम किया गया है। भामाशाह मंडी की ओर से जो ट्रैफिक आएगा वो इस फ्लाईओवर से होकर के सीधा हाईवे पर चला जाएगा। और जो कोटा शहर से जो आने वाला ट्रैफिक है, यानी जब कोटा में लोग दाखिल होंगे और उनको झालावाड़ जाना होगा तो वो सीधे बिना रुके हुए अपने गंतव्य रोड पर यानी जिस सड़क पर उनको जाना है वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो कोटा उन शहरों में शुमार हो जाएगा जो देश के चुनिंदा शहर हैं, जिन शहरों में ट्रैफिक लाइट फ्री है यानी कि यातायात की सुगमता है। उन शहरों में कोचिंग सिटी कोटा शामिल होने जा रही है और ये काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये अंतिम फ्लाईओवर बता रहा है, इशारा कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि कोटा किस तरह से विकास कर रहा है। और विकास के नए आयाम कोटा में जो स्थापित किए गए हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो चाहते थे वो तमाम कार्य लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।